हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस बार जो मैं लेके आया हूँ, जैसे आप टाइटल देख पा रहे हैं कि ये बॉन्ड के रिलेटेड जो वीडियो बनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी जितनी भी वीडियो बनाई, किसी में मैंने ऐसा नहीं बोला कि इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैंने इस पे फोकस करा कि इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये जो है एंड तक पूरी वीडियो देखें। इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बॉन्ड के ऊपर है, एमबीबीएस के और रूरल सर्विस के ऊपर है। और बॉन्ड छोड़ने के, अगर आप छोड़ते हैं सीट अगर एमबीबीएस की या बीडीएस की, तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ता है, कितना आपके कितने लाख रुपीस आपको देना पड़ते हैं अगर आप सीट छोड़ते हैं, क्योंकि आप सीट खराब करते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, वो नहीं ले पाते आपके छोड़ने से। तो ये वीडियो जो है उस पर ही बनी है कि क्या आपके क्या सिनेरियोज होंगे इसके अंदर। और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, जैसे ये भी वीडियो जो बनी है कमेंट्स के ऊपर है। स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करे, सर रूरल एरिया की सर्विस करना ज़रूरी है या नहीं है, हम एमबीबीएस कंप्लीट कर लें उसके बाद, या कितने साल की होती है, या प्राइवेट वालों के लिए होती है या नहीं होती है, या सर अगर हमने स्कॉलरशिप ली है मुख्यमंत्री योजना, तो हमें हमें करना पड़ेगी सर्विस या नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो जो बनी है उसी के रिलेटेड बनी है पूरी वीडियो। तो आप अंत तक बने रहें, लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। और ये फिर से कहूँगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सब्सक्राइबर हैं मेरे। और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें, आगे भी शेयर करें, जिनको पूरा क्लियर हो जाए कि क्या बॉन्ड होता है एमबीबीएस में, क्या रूरल सर्विस, कितनी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा रूरल एरिया। जो रूरल नहीं समझ पा रहा है, ये रूरल मतलब जो विलेजेस होते हैं, जैसे अर्बन अपन सिटीज़ को बोलते हैं और रूरल बोलते हैं विलेज साइड को, गांव साइड में आपको जाके वहाँ जो है आपको सर्विस देना पड़ती है एमबीबीएस के बाद, बीडीएस के बाद। ये ज़रूरी होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं एमबीबीएस, आप जो आपके फ्रेंड हो या स्टूडेंट्स हो, तो आप जो आपके साथी हो या किसी के ब्रदर्स सिस्टर्स हो, तो उनसे भी आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो है अर्बन एरिया में, मतलब शहर में जो है स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पहले जो एक्सपेंड करना पड़ेगा टाइम, 2 साल का, 5 साल का, जो भी आपका जिस हिसाब से आप कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, तो आपको सर्व करना पड़ेगा। ये आगे भी मैं शो करूंगा इस चीज़ को पूरा। तो बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीड लिविंग बॉन्ड, अगर आप गवर्नमेंट में अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपको कट ऑफ आपका क्लियर हो चुका है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है एमबीबीएस का, बीडीएस का, अगर आप लीव करते हैं, अगर आप सीट छोड़ते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर आप कभी भी छोड़ेंगे, तो आपको 30 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। लास्ट टाइम जितनी भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, और जितने भी जो बच्चे स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं, उसमें कहीं भी अभी ये जो है लेटेस्ट वीडियो है, ये अपनी ही होगी इसमें चैनल की, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं वो 1 साल पहले डली हुई है। उसमें दिखाया जा रहा है कि 10 साल का बॉन्ड, 10 साल 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे एमबीबीएस की लीव छोड़ने के लिए, बीडीएस की छोड़ने के लिए। तो ये जो है वीडियो बनी है, जो है एग्जैक्ट है अभी के हिसाब से, इस साल के हिसाब से। अगर आप एमबीबीएस की कोई सी भी सीट छोड़ेंगे, तो आपको 30 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। में संबंधित शासकीय चिकित्सा शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति की सीट लीविंग बॉन्ड राशि ₹30 लाख भुगतान करने का वचन देता हूँ, अथवा निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रविष्ट सीट से त्यागपत्र दिए जाने पर संबंधित संस्था में संपूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा। जैसा कि मैंने बता दिया कि एमबीबीएस का और बीडीएस का रीड करके भी बताया है कि आप जो है ये वचन देते हैं। रीड करा हमारे टीम के मेंबर ने। और नेक्स्ट जो है प्राइवेट की बात करें, तो प्राइवेट है कॉलेजेस में, उसमें भी एमबीबीएस बीडीएस में टोटल आपको जो है जो कॉलेज है, उसके अंदर अगर आप लीव करते हैं सीट अगर बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड होगा आपको टोटल फीस, जितनी भी इंटायर फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की, सारे ईयर की आपको जमा करनी पड़ेगी, जब भी आप लीव कर पाएंगे। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस की आप जानते हैं फीस ज़्यादातर जो है 10 लाख से ऊपर होती हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप लीव करते हैं, तो 4 साल की या 5 साल की जो भी फीस होगी आपकी इंटर्नशिप की, वो भी आपको भर के, तो तकरीबन 50-60 लाख रुपए जो भी होता है वो आपको जमा करना पड़ेगा। उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते। ये बॉन्ड होता है मेडिकल का, ये गवर्नमेंट ने इसलिए लागू करा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं अगर छोड़ दें, तो पुराने जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उन्हें अगर सीट नहीं मिली और आपको मिली है, तो आप छोड़ नहीं सकते सीट। देन जो आ रहा है, आप देखें कि जो बॉन्ड है ये रूरल एरिया के हिसाब से बॉन्ड है।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सर्विसेज जो हैं आपको करनी पड़ेगी। रूरल मतलब जो होता है विलेजेस होते हैं। गांव साइड में आपको अगर प्राइवेट से आपने करा है एमबीबीएस या आपने गवर्नमेंट से करा है, और अगर विदाउट स्कॉलरशिप अगर आपने मेधावी छात्र योजना जो है वो नहीं ली है, या आपने जन कल्याण या आपने पोस्ट मैट्रिक जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं अगर आपने नहीं ली है, तो आपको जो है 1 साल का जो है रूरल एरिया में सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको इसमें अगर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा उनको। जो अनरिज़र्व मतलब जनरल कैटेगरीज़ में जो बिलॉन्ग करते हैं उन्हें 10 लाख रुपीज़ का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं, रिज़र्व कैटेगरीज़ में जैसे मेंशन करूँगा एसटी, ओबीसी और एससी, ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस सॉरी ईडब्ल्यूएस आई थिंक नहीं आएगा इसके अंदर कैटेगरीज़ वाइज़ में। कैटेगरीज़ में एसटी, एससी, ओबीसी में अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 7 लाख वो सॉरी 5 लाख रुपीज़ जो है आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अ, ये जो है 1 लाख की 1 साल की जो है रूरल सर्विस होगी ये, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर मैंने बताया जैसे आपको कि 1 साल की अगर आपको सर्विस देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो आपको जुर्माना लगेगा 10 लाख रुपए का जनरल वालों के लिए और 5 लाख रुपए का जो रिज़र्व कैटेगरीज़ होते हैं उनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देना अथवा 10 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देना अथवा 25 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉन्ड का निष्पादक संचालक चिकित्सा सेवा का नाम से होगा। जैसा कि पढ़ा मेरी टीम मेंबर ने, आपने सुन लिया होगा इसमें हिंदी में जो पढ़ा है, तो इस ये जो है ये है अगर आप मेधावी छात्र योजना अगर आप हैं या फिर जन कल्याण योजना में आपने स्कॉलरशिप ली है, और आप अगर लेने के बाद आपने स्कॉलरशिप में पढ़ा है पूरे 4 साल, साढ़े 4 साल आपने पूरा जो एमबीबीएस या बीडीएस करा है, उसके बाद आपने अगर स्कॉलरशिप ली है तो आपको 2 साल जो है सर्विस देनी पड़ेगी रूरल एरियाज़ में। वो है गवर्नमेंट वालों के लिए, जिन्होंने गवर्नमेंट से करा है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो है फ़ीस कम होती है, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो फ़ीस जाती है वो कम जाती है। उसमें जो आपको सर्व करना पड़ेंगे 2 साल रूरल एरिया में सर्व करना पड़ेंगे। लेकिन अगर अगर आपने और देन इसमें एक चीज़ और है, अगर नहीं करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे अगर आपको रूरल एरिया में 2 साल सर्विस नहीं करना है तो। और नेक्स्ट जो है अगर आप प्राइवेट से हैं और आपने स्कॉलरशिप ली है, मेधावी योजना जो विद्यार्थी योजना वाली जो है स्कॉलरशिप है, और जन कल्याण योजना वाली सर्विस है, अगर आपने जो स्कॉलरशिप अगर ली है तो आपको जो है 5 साल की सर्विस रूरल एरिया में देना पड़ेगी। जो विलेजेस होते हैं उन साइड में आपको जाके जो है आपको सर्विस देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको 25 लाख रुपए का इसमें जुर्माना लगेगा। ये हिंदी में भी जो है आपको पढ़ के सुना चुके हैं। जो ये जो आवेदन है, जो ऑफिशियल आवेदन है, ये पूरा इसमें प्रिंट करके रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर। आप पॉज़ करके भी, रोक के भी पढ़ सकते हैं। जो भी इंक्वायरी आए, जो भी डाउट हो, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी शेयर करें, आगे भी शेयर करें स्टूडेंट्स को जिन्हें एग्ज़ैक्ट पता चल जाए, जिन्हें डाउट्स रहता है कि सर हमें रूरल एरिया में जाके सर्विस देनी है या नहीं देनी है, या हमें सर स्कॉलरशिप वाले हैं हम तो हमें देना पड़ेगी, या फिर हम नहीं देते तो हमें कितने लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और कितने लाख का नहीं लगेगा। तो ये सब इसमें वीडियो में मेंशन है जैसा आप देख पा रहे हैं। और देन अगर जैसे मैंने कहा था स्कॉलरशिप्स में जो होती है एक ये एमपी की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी होती है, जो ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी वालों के लिए होती है। उनके लिए अगर उन्होंने स्कॉलरशिप ली है तो उन्हें भी रूरल एरिया में सर्विस करनी पड़ेगी। अगर वो गवर्नमेंट के हैं तो सेम जो पीछे था वे वही इनका जो सिनेरियो रहेंगे। अगर गवर्नमेंट से अगर इन्होंने करा है, स्कॉलरशिप मिली है, इन्होंने स्कॉलरशिप का गवर्नमेंट की फ़ायदा उठाया है, तो गवर्नमेंट का को सर्व करना पड़ेगा इन्हें। कैसे सर्व करना पड़ेगा? रूरल एरिया में जाके सर्विस करनी पड़ेगी, 2 साल कंपल्सरी है। अगर नहीं करते हैं ये भी तो इन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। देन अगर प्राइवेट में है, आपने एडमिशन लिया है, आपने एक्सपेंड करा है पूरा जो एक्सपेंड आपने करा है टाइम, तो जो है आपको अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में हैं आप, और अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको मिलती है, आप ओबीसी से, एसटी से
से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल सर्व करना पड़ेंगे आपको रूरल एरिया में जाके। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 25 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देना अथवा 10 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता देती हूँ एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देना अथवा 25 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉन्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा। जैसा कि आप सुन पाए हैं कि हिंदी में भी इसकी जानकारी दी गई है, तो मैंने यहाँ 3-4 सिनेरियो पूरे कंप्लीट करे हैं। यहाँ पे बताया है कि अगर आप सीट छोड़ते हैं, बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्लाइड है, उसमें अपन वापस जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर आपने सीट छोड़ी कोई सी भी, अगर आप एमबीबीएस बीडीएस सीट छोड़ते हैं तो आपको 30 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, कि अगर आप गवर्नमेंट आपको सीट मिलती है, क्योंकि आपको मालूम है गवर्नमेंट सीट्स एमपी की वैसे ही कम होती हैं, तकरीबन जो है 1500 समथिंग जो है सीट्स बची हैं। ऑल इंडिया से भी जो वापस नहीं आ रही हैं, 1500 समथिंग सीट्स हैं। अगर आप वो छोड़ते हैं तो आपको 30 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो देना पड़ेगा, अनिवार्य होगा। इसको आपको देना पड़ेगा। वो प्राइवेट में है तो आपको, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ा है तो आपको पूरे साल की जितनी भी जो फीस लगेगी, आपको जो भी फीस होती है पर ईयर की, आपको 4 साल की पूरी कंप्लीट देनी पड़ेगी। और देन अपन ने जो कवर करा है सिनेरियो, ये रूरल एरिया सर्विस का मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर इसमें मैंने तीनों जो है स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें भी मेंशन करा है कि आपको, अगर आपको मेधावी छात्र योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना जो कहलाती है, और सीएम की जो जन कल्याण योजना है उसमें मिली है, या पोस्ट मैट्रिक आपको मिली है, तो उसके हिसाब से सिनेरियो है। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग पहुँचाएँ, कि सही जानकारी, जो एग्जैक्ट जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँच जाए, स्टूडेंट तक पहुँच जाए। वीडियोस आती रहती हैं, इसमें जानकारी मैंने देखी कि इसमें जैसे 30 लाख का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, तो बहुत से लोगों ने जो मेंशन करा है, उसको मेंशन करा है 10 लाख रुपीज़ का। 10 लाख रुपीज़ का उसमें है नहीं। इसमें जो है, प्रीवियस ईयर में जो था वो 10 लाख रुपीज़ का था, अब से जो चेंज होकर 30 लाख रुपीज़ का हो गया। अगर आप सीट लीव करेंगे तो देन जो है ये सिनेरियो 10 लाख लेक का जो है, ये अगर आप रूरल एरियाज में सर्विस नहीं करते, उनके लिए जो 10 लाख का आपको भुगतान करना पड़ेगा, अगर आप 2 साल की सर्विस नहीं करते। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बने रहें वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन 365। इंस्टाग्राम पे भी पेज है इसका, फॉलो करें इसको। और गूगल पे भी अगर आप जाके बिना स्पेस दिए एजुकेशन 365 डालेंगे तो बिल्कुल आपको मेरे पेज पे आएगा। इसमें ब्लॉग्स भी हैं, ब्लॉग्स भी सर्च करके आप देख सकते हैं। ब्लॉग में भी सब ये सारी जो है वीडियोस चल रही हैं, वहाँ जाके भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।